अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अजरा को अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा रहना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए तो अस्मा की परेशानी देखी नहीं गई कि फैसला करती है उस मैडम से हम खुद मिलेंगे, ये केस हम खुद सॉल्व करेंगे। अस्मा तो डर जाती है, ऐसे कैसे होगा। अब यहाँ पर अजरा के प्लान के मुताबिक दोनों एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहाँ पर शॉपिंग करते हैं, लेकिन अजरा का हुलिया देखकर तो अस्मा की भी हंसी निकल गई। भाभी, ये हुलिया बनाने की क्या जरूरत थी? तो अस्मा बताने लगी, इसी हुलिये से ही हम इम्प्रेशन जमाएंगे और देखना, आज उस लड़की को डरा कर यहाँ से ना भगाया तो मेरा नाम भी अजरा नहीं। ऐसे ही वो मैडम जी जब यहाँ पर आई तो अजरा अपना असल रूप उसे दिखाती है। सबसे पहले तो बहुत ही आराम से बात करती है कि तुमने पेमेंट भी नहीं दी और तुम्हारी वजह से केस भी चल रहा है। ये सब कुछ तुम्हें ख़त्म करवाना होगा ताकि अस्मा अपनी बुटीक पर बाइज्जत तरीके से वापस जा सके। अब यहाँ पर अजरा ये बातें करते हुए साथ ही साथ सारी वीडियो बना रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो यहाँ पर मैडम जी सारा एतराफ़ करती है कि ठीक है, मैंने ही सब कुछ दिया, मैंने ही ये सारी गलतियाँ की, लेकिन मैं पेमेंट भी नहीं दूंगी और फिर करवा लो जो करवाना है, मैं तो वीडियो भी डिलीट नहीं करूंगी। अब तो ये अजरा है, भला ये लड़की बचकर जाए तो जाए कहाँ। अजरा का तो गुस्सा आ गया। फैशन फैशन करती हो, एक मुंह पर चपेट दूंगी, जबड़े पर जब लगेगी ना तो सारा फैशन नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। तुम क्या समझती हो, कमजोर समझ रखा है? ये देखो, तुम्हारी वीडियो बना ली मैंने, तुमने सारा एतराफ़ किया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर मैं खुद डालूंगी, फिर देखती हूँ तुम्हें कौन काम देता है। तुम तो घर बैठ जाओगी, क्योंकि तुम्हें तो बेबी अब ड्रामास में काम नहीं मिलने वाला। अब तो ये मैडम वाकई डर जाती है। प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज़ इसको सोशल मीडिया पर ना डालना, जो कहोगी करूँगी। अब अजरा अपने मुताबिक सारे ही काम करवाएगी इस मैडम से। मैडम तो अस्मा को उसकी पेमेंट देते हुए यहाँ से भाग जाती है और फिर वीडियो भी डिलीट कर दी। ऐसे में अस्मा अपनी बुटीक में अब वापस जा सकती है, उस पर से केस ख़त्म हो रहा है। अब तो अस्मा बहुत खुश है, लेकिन ऐसे ही घर वालों को जब मालूम पड़ा कि अस्मा का केस हट चुका है, अस्मा अपनी बुटीक पर जा सकती है, तो पुप्पो जान से कैसे बर्दाश्त होगा। अस्मा से कहने लगी, तुम बहुत मासूम हो, कोई भी तुम्हें लूट कर चला जाता है, ऐसे में तुम्हें बहुत मजबूत सहारे की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है। अस्मा परेशान, क्या मतलब, किसको अपने साथ रखूं? तो पुप्पो तो फौरन से पहले सायरा का नाम ले लेती है, इसको अपने साथ रखो, इसको बहुत सी चालाकियाँ आती हैं, ऐसे लोगों से निपटना बहुत अच्छे से आता है, तुम्हारा हिसाब किताब भी अच्छे से मैनेज करेगी, अपने घर का बंदा है, तुम्हें कोई खतरा भी नहीं कि कोई फ्रॉड कर लेगी। ऐसे में अस्मा सोचने पर मजबूर होगी, लेकिन फिर अजरा उसकी अकल में ये बात डालती है, तुम जानती हो कि पुप्पो क्या खेल खेल रही है। सायरा की आड़ में वो तुम्हारी बुटीक पर हक जताना चाहती है। पहले वो मुझसे जमाल को दूर करती जा रही है, तुम जानती नहीं कि सायरा कैसे डोरे डाल रही है जमाल पर, और अब तुम्हारे पीछे पड़ गई, तुम्हारी बुटीक के पीछे। अस्मा, तुम अभी तो इतने बड़े क्राइसिस से वापस आई हो, तुम कैसे किसी पर एतबार कर सकती हो? तुम अपनी बुटीक को अपने हिसाब से चलाओ, सिर्फ तुम ही ऑनर काफ़ी हो, तुम बहुत अच्छे से काम को मैनेज कर रही हो, ऐसे में तुम्हें सायरा को साथ लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर अजरा ने समझाया तो अस्मा समझ ही गई, लेकिन दूसरी तरफ पुप्पो जो कि अपने कदम इस घर में जमाना चाहती है, उसके लिए यहाँ पर ठिकाना लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी तो बेटी से कहने लगी, जमाल कैसा लगता है? तो सायरा कह देती है, बहुत ही अजीब सा मर्द है, अपनी बीवी का वफादार, कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तो माँ बेटी को मशवरा देने लगी, तो तुम उसे मजबूर करो ना, आंख उठाकर तुम्हारी तरफ देखे, क्योंकि अब हमें अगर यहाँ पर रहना है तो हमें ठिकाना तो चाहिए है, और ऐसे में जमाल बहुत अच्छा इंसान है। अब यहाँ पर माँ तो चाहती है कि सायरा की शादी जमाल से हो जाए ताकि वो लोग यहाँ से कभी ना जा पाए, ये घर उन्हीं का हो जाए। सायरा तो पहले ही जमाल को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, लेकिन जब माँ ने इजाजत दे दी तो उसको तो जैसे अब लाइसेंस मिल चुका हो जमाल की होने का, जमाल पर डोरे डालने का, तो अब तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा।